अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान हर्बलिस्ट हकीम नसरुल अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं आपको वेरकोसील के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसी मर्ज़ है जिसकी वजह से हम औलादे नरीना से मरहूम रहते हैं। वेरकोसील का मतलब है फूल जाना। ये जो हमारी गोलियां होती हैं इनमें स्पर्म पैदा होते हैं और इनके ऊपर एक मछली होती है और इन गोलियों को जो वेन और वरीदें खून सप्लाई करती हैं वो फूल जाती हैं। इनमें एक गांठें बन जाती हैं या फिर वो इस तरीके से दब जाती हैं और बंद हो जाती हैं, या फिर इन वरीदों और वेन्स का गुच्छा बन जाता है और जो हमारी गोलियां होती हैं इनमें स्पर्म बनते हैं, पैदा होते हैं। जो वेन इन स्पर्म को बाहर लेके आती हैं वो इन गुच्छों के दबाव की वजह से सही तरीके से बाहर नहीं लेके आती। यानी हमारी जो गोलियां हैं इनमें स्पर्म पैदा हो रहे हैं और हमारी गोलियों से जो वेन्स स्पर्म लेके बाहर आती हैं वो इन गुच्छों की वजह से, यानी जो ऊपर से वेन्स नीचे की तरफ दब जाती हैं और वो वेन्स, ये जो गोलियों से स्पर्म लेके वेन्स आ रही होती है उन वेनों की वजह से दब जाती है और फिर वहाँ ब्लॉकेज पैदा हो जाती है और इस ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म बाहर नहीं आते तो हम औलाद के काबिल नहीं बनते। तो ये जो वेन्स हैं गोलियों को खून सप्लाई करती हैं, ये तो इनकी गांठें बन जाती हैं, गुच्छे बन जाते हैं तो ये तो बंद हो जाती हैं। तो गोलियां, हमारी जो गोलियां हैं इनको जो वेन खून सप्लाई करती हैं वो भी तो बंद हो गई और हमारी गोलियों का दर्जा हरारत बढ़ना भी शुरू हो जाता है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी गोलियां अल्लाह की कुदरत से ही 36 सेंटीग्रेड पे मुश्तमिल है और हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ये 37 डिग्री ग्रेड पे मुश्तमिल है। ऐसी जगह पे हमारी गोलियां बनाई गई हैं जहां टेम्परेचर कम हो। तो ये जो वेन्स हैं ये जो खून सप्लाई करती हैं गोलियों को, इनका गुच्छा बन जाता है, ये तो बंद हो जाती हैं और फिर हमारी गोलियों को खून सप्लाई नहीं होता तो उनका दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से हमारे जो स्पर्म होते हैं वो मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम बांझपन में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमें जल्द से जल्द इसके इलाज की तरफ रुजू करना चाहिए। ये आम सी भी मर्ज़ है, काफ़ी लोगों में पाई जाती है। यानी एक हमारी गोली बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाती है, इन वेनों की वजह से वो दब जाती है, एक नीचे की तरफ होती है और एक ऊपर की तरफ हो जाती है। तो हमें फौरी तौर पर इसका इलाज करवाना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग इस बीमारी को नहीं जानते और उनको पता नहीं होता तो वो दूसरे इलाजों में मुब्तला रहते हैं, यानी मर्दाना कमज़ोरी, मादा का पतला, टाइमिंग्स वगैरह ऐसे इलाज करवाते रहते हैं जिसकी वजह से वो सही तरीके से अपना इलाज नहीं करा सकते और वो गलत इलाज की तरफ रुजू कर लेते हैं। इसकी वजूहात ये हैं ज़्यादा मोटापा, कब्ज़ का हो जाना, खून का गाढ़ापन,
खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। इसके अलावा तंबाकूनोशी, सिगरेट, गर्म एशिया, चटपटी चीज़ें, शराब का ज़्यादा इस्तेमाल इसकी वजूहात बन जाती हैं। यानी जब हमारा खून गाढ़ापन आता है तो उस गाढ़ेपन की वजह से हमारी वेन्स भी बंद होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो नीचे की तरफ लमक जाती हैं और ये गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमारा जो ये सिस्टम होता है ये बंद होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा बादी चीज़ें और ये जो कब्ज़ का होना और ज़्यादा मोटापा, ये और ज़्यादा मोटापा भी इस मर्ज़ की वजूहात है। और ज़्यादातर हमें जो हमारा खून है इनको पतला रखना ज़रूरी है। जब ये खून पतला रहेगा तो हमारी वेन्स में जो खून गर्दिश कर रहा होता है वो ठीक तरीके से चलेगा। और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ऐसी मर्ज़ों से बचाए।